बिहार की सरकार के नशा मुक्ति तो पूरी करने का मतलब ये सफल है। आज उसी बिहार सरकार की कृपा है कि संत रविदास जी के समाज के लोग जो कल तक कहने का मतलब जो है कि न अपने घर को देख पा रहे थे, न परिवार को देख पा रहे थे, नशा के चक्कर में वो पूरे परिवार को ख़त्म कर देते थे, आज कम से कम उस परिवार की महिलाएं अपने पति के कमाई का कुछ भाग बचाकर और पायल खरीद करके और अपनी बेटी को पढ़ा करके उसके ससुराल भेजने का काम कर रहे हैं। वैशाली प्रखंड के शेखपुरा में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम का आगमन हुआ, जहां प्रखंड प्रमुख शैलेंद्र प्रसाद सिंह के साथ प्रखंड के मुखिया एवं अन्य जनप्रतिनिधि पहुंचे। शेखपुरा में रविदास जयंती मनाने के लिए एक कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम के दौरान शिवचंद्र राम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि रविंद्र भवन बीरचंद्र पटेल पथ पटना में 19 फरवरी को संत शिरोमणि रविदास जी का 946वां राज्य स्तरीय जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बिहार के कोने कोने से लोग जयंती समारोह में शामिल होने आएंगे। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा के महत्व को जोर देते हुए कहा कि अगर शिक्षा नहीं होता तो आज कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। साथ ही विकास मित्रों के कार्य के हिसाब से वेतन नहीं मिलने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि विकास मित्रों का वेतन 40,000 कर दिया जाए। वहीं आशा और ममता कार्यकर्ताओं के लिए भी उचित वेतन के लिए सरकार से मांग किया। वहीं नशा मुक्ति, समाज की कुरीतियों एवं अंधविश्वास पर भी करारा प्रहार करते हुए कहा कि नशा से दूर रहे तभी परिवार सुरक्षित रहेगा। अंधविश्वास के मामले में कहा कि शिक्षा ही इसे दूर कर सकता है। कार्यक्रम के दौरान लगभग 50 से भी ज्यादा ग्रामीण मौजूद थे। रिपोर्ट बेबी कुमारी, वैशाली। किस तरह के बैठक का आयोजन किया गया है? देखिए, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की तैयारी समिति की बैठक था। पटना में राज्य स्तरीय रविदास जयंती 646वां जयंती समारोह मनाई जा रही है 19 फरवरी को। 19 फरवरी को पटना के रविंद्र भवन में आर ब्लॉक चौराहा के पास ये कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करता बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी कार्यक्रम के उद्घाटन करेंगे और शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता सहित कई सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक और समाजसेवी और संत रविदास जी के मानने वाले चाहे जिस बिरादरी के लोग हों सब लोग इसमें शामिल होंगे और सब लोग जयंती में आकर के संत रविदास जी और संविधान पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। बहुत सारे ऐसे दलित बस्ती है जो शिक्षा से काफी दूर है, उन तक कैसे संदेश पहुंचाया जाएगा? नहीं, इसीलिए तो हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, गांव के बीच में जा रहे हैं, शहर में मीटिंग नहीं कर रहे हैं, गांव-गांव में जा करके चौपाल लगा करके लोगों को समझा रहे हैं कि शिक्षा क्या है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो एक बार पी लिया वह शेर की तरह दहाड़ने का काम करता है। इसलिए अगर आप अपने परिवार में इंजीनियर पैदा करना चाहते हो, अपने परिवार में जो है कि BDO CO देखना चाहते हो, अपने परिवार में जो है कि मास्टर BO देखना चाहते हो, तो आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, शिक्षित बनना पड़ेगा। हर लोगों के बीच जाकर चौपाल लगाकर पूरे बिहार में घूम घूम कर करके शिवचंद्र राम सभी जगह इस बात को प्रचार और प्रसार कर रहा है। अभी आपके द्वारा सर मिस्टर अम्बेडकर साहब के बारे में बात की गई। देखिए, अम्बेडकर साहब का कहना था एक कि मुझे तो पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आखिर क्या कारण था उन्होंने मतलब इस तरह का मैसेज हमारे समाज को दिया? इसलिए उस जमाने में पढ़े लिखे लोग जो आपने सवाल किया, उस समय चेतना नहीं था, समझ नहीं रहे थे। जिसकी लड़ाई बाबा साहब ने लड़े थे उसके बारे में डीपली वो लोग समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए इस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। अब आज वो स्थिति नहीं है। अब सब लोग पढ़े लिखे लोग हों, चाहे समाज का अनपढ़ लोग हों, हर लोग इस बात को समझने लगे हैं कि हम पर जो अत्याचार करेगा, हम पर कुठाराघात करेगा, हमारा संविधान के साथ छेड़छाड़ करेगा तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आज सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार हो रहा है तो आज SC ST OBC माइनॉरिटी समाज हो रहा है, इसका क्या कारण? नहीं, तो उसको करने का मतलब ये कि सबकी जांच हो रही है, सरकार जांच कर रही है, उचित जांच कर करके, और जो इसमें संलिप्त लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा भी दे रही है। जो कार्यक्रम को जो सताने का काम किया जा रहा है उसको बिहार की सरकार उसको छोड़ती नहीं है, उसको पकड़ करके जेल के सलाखों में बंद करती है, दंडित करने का काम करती है। देखिए, ये प्रॉब्लम सेंट्रल लेवल का, स्टेट लेवल का नहीं, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल सब लोग का जो है, सेंट्रल लेवल तो बिल्कुल ख़त्म है।
सेंट्रल लेवल का जो स्थिति बन गई है पूरे सेंट्रल में, सेंट्रल लेवल का स्थिति इस तरह से खत्म हुई कि पूरे देश से बाबा साहेब का विचार को उन्होंने खत्म कर देने का काम किया। कोर्ट ऑफ मार्क्स खत्म कर दिया, पदोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया, 200 रोस्टर उच्च शिक्षा में था खत्म कर दिया, बैकलॉग खत्म कर दिया गया। उससे भी उनको पेट नहीं भरा तो निजीकरण कर दिया। जब निजीकरण जब हो जाएगा, कोई व्यक्ति एक व्यक्ति किसी फॉर्म को ले लेगा तो वो आरक्षण क्यों देगा? तो इस तरीका से एक साजिश केंद्र की सरकार का बड़ी जबरदस्त साजिश है। दलितों के खिलाफ, दबे कुचले के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, शोषितों के खिलाफ बड़ी जो है कि उनकी साजिश है। आने वाला समय में उनको पूरी औकात को पता चल जाएगा। लेकिन देखा जाए तो आज संसद मतलब स्टेट से लेकर मतलब केंद्र तक SC ST OBC के बहुत सारे बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं, लेकिन उनके आंखों के सामने ये सब अत्याचार हो रहा है, लेकिन फिर भी नहीं बोल पाते। क्या कारण है? नहीं, देखिए, जो जिस पर हैं वो लोग क्या करते हैं मैं नहीं जानता, और क्या कर रहे हैं किस रूप में नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम तो निश्चित रूप से आवाज़ उठाते हैं। संविधान पर खतरा हुआ, आरक्षण खत्म कर दिया गया, हम बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जहाँ पर कहने का मतलब जुल्म हो रहा है उस पर हम बात कर रहे हैं पदाधिकारियों से। जयंती तो मना दिया जाता है, लेकिन जो महापुरुष के जो विचारधारा है, विचारधारा को फॉलो लोग नहीं कर पाता है। इसके लिए आप युवा पीढ़ी के लोगों से क्या सब मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, संत के जो विचारधारा है इनको अगर फॉलो नहीं अगर करता तो आज इनके मानने वाले लोग आज एजुकेशन ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं। और सबसे बड़ा चाह कि संत रविदास का जो 3 मंत्र है कि आधा रोटी खाएंगे, बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, आधा रोटी खाएंगे, नशा मुक्त समाज बनाएंगे, आधा रोटी खाएंगे, अंधविश्वास को मिटाएंगे। ये 3 चीज़ को मनन और चिंतन किया है इस समाज के लोगों ने, तो आज इनके समाज में मंत्री है, विधायक है, मुखिया है, सरपंच है, प्रमुख है, उप प्रमुख है, जिला परिषद का चेयरमैन है, विधायक है, सांसद है, BDO है, CO है, DM है, SP है, कमिश्नर है। फॉलो तो कर रहा है लोग। ऐसा है कि सब कुछ तो बताया जा रहा है, मान रहे इस बात को, लेकिन जो जिस पीढ़ी पर आपने बोला कि मतलब एडुकेटेड है, शिक्षित है, जागृत है, एडुकेटेड तो है लेकिन वो जागृत नहीं है। एडुकेटेड होना अलग बात है, जागृत होना अलग है, दोनों 2 पीढ़ी है। तो यहाँ पर आपका क्या कहना है? इसको तो इसीलिए तो शिवचंदाराम रविदास चेतना मंच बना करके एक बैनर और गाँव जा कर के लोगों को चेतना जगाने का काम कर रहा है। और लोगों को जुटाकर देश के हालात, राज्य का हालात, आपके ऊपर हुई समस्याएं, आप पर हुआ कुठाराघात, आपके संविधान पर खतरा, आपके आरक्षण पर खतरा, तमाम चीज़ को बारी बारी से समझाकर और लोगों को जो है कि चेतना जगाने का काम कर रहा है। और लोग जाग भी रहे हैं। जो अभी आपने देखा है सारे बुद्धिजीवी लोगों की उपस्थिति थी। बिहार सरकार के नशा मुक्ति पर क्या कहना चाहेंगे सर? बिहार की सरकार के नशा मुक्ति तो पूरी कहने का मतलब ये सफल है। आज उसी बिहार सरकार की कृपा है कि संत रविदास जी के समाज के लोग जो कल तक कहने का मतलब जो है कि न अपने घर को देख पा रहे थे, न परिवार को देख पा रहे थे, नशा के चक्कर में वो पूरे परिवार को ख़त्म कर देते थे, आज कम से कम उस परिवार की महिलाएं अपने पति के कमाई का कुछ भाग बचाकर और पायल खरीद करके और अपनी बेटी को पहना करके उसके ससुराल भेजने का काम कर रहे हैं।